क्या हो? अगर आपकी सबसे जिद्दी बुरी आदत को तोड़ने की चाबी आपके दिमाग में ही छिपी हो और आपको अब तक किसी ने बताई ही ना हो, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी मेहनत के अपनी अच्छी आदतें कैसे बनाए रखते हैं और कुछ लोग सालों साल एक ही बुरी आदतों में फंसे क्यों रहते हैं? एक ऐसा राज है जिसे ज्यादातर सेल्फ हेल्प गुरु आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि यह उनके ऊंची ऊंची बातों वाले ड्रामेटिक बदलाव और रातों रात सफलता वाले वादों को सीधा गलत साबित कर देता है। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक प्राचीन जापानी तरीका है जो आपकी किसी भी बुरी आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, चाहे वह स्मोकिंग हो, ज्यादा खाना हो, सोशल मीडिया पर घंटों बेकार स्क्रॉल करना हो, या फिर टालमटोल जो आपकी जिंदगी को रोककर खड़ा कर देती है। और यह कोई 21 दिनों वाला चमकीला चमत्कार भी नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा, मजबूत और टिकाऊ है। जिस तरीके के बारे में मैं बताने वाला हूं वह इतना सरल है कि शुरुआत में आपको हंसी भी आ सकती है। इतना आसान कि आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी, यह क्या काम करेगा? लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह उन सभी तरीकों से बिल्कुल अलग है जिन्हें आपने अब तक आजमाया है। इसमें न इच्छा शक्ति की जरूरत है, न मोटिवेशन की, और न ही खुद को रातों रात बदलने की मेहनत की। यह तरीका आपके दिमाग की वही भाषा बोलता है जिसे आपका दिमाग सहजता से स्वीकार करता है। गहराई में जाने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए अपनी उस सबसे बड़ी बुरी आदत के बारे में जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। शायद आपने उसे दर्जनों बार छोड़ने की कोशिश की। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे आप वहीं वापस पहुंच गए जहां से शुरू किया था। शायद आपने महंगे कोर्स खरीदे, ढेरों किताबें पढ़ीं, दोस्तों और परिवार को बड़े बड़े वादे किए, और फिर जब आप चूक गए तो दिल पर एक और चोट लगी, जैसे आप फिर असफल हो गए हों। लेकिन सच क्या है? आप न टूटे हुए हैं न कमजोर, बस आपको सही तरीका नहीं बताया गया। जापानी लोग हजारों सालों से वह समझते हैं जिसे आधुनिक मनोविज्ञान अब सीखना शुरू कर रहा है। वे इसे कहते हैं काइजन, और यह आपकी बुरी आदतों के बारे में सोचना ही बदल देगा। काइजन का शाब्दिक मतलब है लगातार सुधार, लेकिन इसका असली जादू इससे बहुत आगे जाता है। काइजन एक ऐसी सोच पर आधारित है जो हमारे समाज के हर बड़े बदलाव वाले मिथ को तोड़ देती है। हम बड़े बड़े कदम लेना चाहते हैं, जबकि हमारा दिमाग ऐसे बड़े झटकों से घबरा जाता है। काइजन कहता है, इतने छोटे सुधार करो कि आपका दिमाग उन्हें बदलाव समझ ही न पाए। जब बदलाव खतरा नहीं लगता, दिमाग उसका विरोध नहीं करता। अब सोच कर देखिए, हर बार आपने क्या किया? आपने सीधा 0 to हीरो बनने की कोशिश की। स्मोकिंग छोड़नी थी तो सारे सिगरेट फेंक दिए। जंक फूड छोड़ना था तो पूरा किचन साफ कर दिया। स्क्रीन टाइम कम करना था तो सारे ऐप्स डिलीट कर दिए। और नतीजा? कुछ दिन ठीक, फिर सब पहले जैसा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक सुरक्षा अलार्म चलाता है। अरे, इतनी बड़ी बदलाव, कहीं कुछ खतरा तो नहीं? और वही अलार्म आपको आपकी पुरानी आदतों की ओर धक्का देता है। लेकिन काइजन इन अलार्मों को चकमा देता है। छोटे से छोटे बदलाव जिन्हें आपका दिमाग नोटिस भी नहीं करता। कोई क्रेविंग्स नहीं, कोई आत्मसंघर्ष नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। और असली कमाल तब होता है जब ये छोटे कदम समय के साथ जमा होकर पहाड़ बनाते हैं। 1% रोज का सुधार साल भर में 365% नहीं होता। यह आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। जापानियों ने इस सिद्धांत को सदियों तक इस्तेमाल किया, कारखानों में, काम में और व्यक्तिगत विकास में। वे जानते थे कि असली बदलाव छोटे छोटे समायोजन से आता है जो आपकी पहचान को धीरे धीरे नया आकार देते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद से लड़ते हैं, अपनी ही मनोविज्ञान से। वे मोटिवेशन पर निर्भर होते हैं जो कि मौसम जैसा है, कभी नहीं। यह बिजली की तरह है, शक्तिशाली लेकिन अनिश्चित। काइजन मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर चलता है। ऐसे सिस्टम जिन्हें आप बिना किसी भावनात्मक दबाव के निभा पाते हैं। जब आप काइजन को अपनाते हैं, आप शुरुआत में आदत को खत्म नहीं करते, आप उसकी ताकत को धीरे धीरे कम करते हैं।
ठीक वैसे जैसे एक पुराने रास्ते पर चलना बंद कर देने से वह धीरे धीरे मिट जाता है और नया रास्ता खुद बरथा खुद बनने लगता है। यह तरीका इंसान को इंसान की तरह देखता है, गलतियों के साथ, कमजोरियों के साथ। यह आपसे सुपर ह्यूमन बनने की मांग नहीं करता। सबसे दिलचस्प बात, काइजन अंदरूनी पहचान बदलकर व्यवहार बदलता है। बाकी सारे तरीके कहते हैं तुम ऐसा करो, काइजन कहता है चलो धीरे धीरे तुम वैसे बन जाओ। पहचान का यह बदलाव बिना शोर, बिना दबाव के, धीरे धीरे बिल्कुल सहजता से होता है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की आदत छोड़ना चाहते हैं। पारंपरिक तरीका सभी ऐप डिलीट कर दो। काइजन तरीका काम करते समय फोन मेज पर रखने के बजाय दराज में रख दो। बस इतना सा फर्क, लेकिन इतना तेज असर, क्योंकि यह आपके ऑटो पायलट पैटर्न को रोकता है। फिर 2 हफ्ते बाद एक छोटा नियम जोड़ दीजिए, एक छोटा काम पूरा करने के बाद ही फोन देखूंगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने छोटे कदम कितनी आजादी देते हैं। काइजन की खूबसूरती यह है कि गलती होने पर भी यह नहीं टूटता। अगर आप 1 घंटे स्क्रॉलिंग कर बैठे तो यह आपको दोष नहीं देता। यह कहता है ठीक है, देखा क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। और यही मानसिकता लोगों को हारने से बचाती है। वाबी साबी जापानी दर्शन, जो अपूर्णता में सुंदरता ढूंढता है, इस पूरे प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। यह कहता है यात्रा का सुंदर होना जरूरी नहीं, जारी रहना जरूरी है। काइजन आपकी गहरी वजहों को भी छूता है, आपकी इकिगाई को। सिर्फ यह सोचना कि कोई चीज बुरी है बदलाव के लिए काफी नहीं, लेकिन यह सोचना कि आप कौन बनना चाहते हैं, यह बदलाव को ऊर्जा देता है। पर्यावरण भी काइजन में महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजों को बदलकर आप अच्छे चुनाव आसान और बुरे चुनाव थोड़े कठिन बना देते हैं। अब आगे क्या? आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़ी छलांग की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसा छोटा कदम चुनिए जो लगभग मजाक लगे। 2 हफ्तों तक निभाइए। यही पहला कदम आपका रास्ता बदल देगा। यह सफर परफेक्ट बनने का नहीं, लगातार बने रहने का है। जापानी जानते थे कि वास्तविक बदलाव चुपचाप धीरे धीरे रोज के छोटे चुनावों में होता है। आपकी बुरी आदतें रातों रात नहीं बनी और उन्हें खत्म होने की कोई जल्दी नहीं। वे धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाएंगी और आप एक दिन पीछे मुड़कर हैरानी से देखेंगे कि आप कितने बदल चुके हैं बिना किसी संघर्ष के। सवाल यह नहीं कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। सवाल यह है, क्या आप आज पहला छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य स्वरूप इंतजार कर रहा है। और अगर आप ऐसे ही छोटे कदमों की इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पार्ट ऑफ प्रेजेंस से जुड़िए, जहां बदलाव शोर से नहीं, सादगी और जागरूकता से शुरू होता है।